बढ़ते हैं और इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। दिशा सालियान मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है दिशा सालियान मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बयान का हवाला देते हुए संजय निरुपम ने कहा, उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे की मदद करने के लिए नारायण राणे को कॉल किया था। इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे को भी अपने बेटे की गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। संजय निरुपम ने कहा कि दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये अहम जानकारी है इस पूरे केस में। नारायण राणे के बयान का समर्थन करते हुए संजय निरुपम नजर आए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए, ये निश्चित तौर पर जो पूरा मामला है वापस से खुला है। हाईकोर्ट में आगामी 2 तारीख को ही ये लिस्टेड है केस। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये पूरा मामला। लेकिन जिस तरीके से दिशा सालियान के जो पिता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को वापस याचिका दायर की, उसमें कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल इन सब के बीच जो राणे हैं, उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ने कॉल किया था। अब इसके बाद जो संजय निरुपम है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कि दिशा सालियन के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र भी शामिल हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें बिना वजह नहीं कह सकता। उस पिता की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए, उस पिता की याचिका को स्वीकार करना चाहिए। और दिशा सालियन की जो मृत्यु हुई है और उसके आसपास जो रहस्य है, उसको पूरी तरह से नए ढंग से केस ओपन करके जांच होनी चाहिए। नारायण राणे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई और उसके बाद जब विषय निकल के आया कि उनके पुत्र का इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं अय्याशी करने के लिए सब लोग थे, उनके पुत्र और उनके सभी साथी, तब संभवतः नारायण राणे जी के पास उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था। उन्होंने कहा मेरे बेटे को बचाइए। इसका मतलब, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अंदाज है कि उनके बेटे का कोई इन्वॉल्वमेंट है। और इस आधार पर अदालत से मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सख्त निर्देश मुंबई पुलिस को देंगे और दिशा सालियन मृत्यु केस को फिर से ओपन करके, और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र का हाथ है या और किसी का भी हाथ है, इसकी एक विस्तृत जांच करके दिशा सालियन और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और अब हम आपको कल नारायण राणे ने क्या बयान दिया था वो भी सुनाते हैं। इस बयान में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कॉल करके दिशा सालियान केस में आदित्य की मदद करने के लिए कहा था। सुनिए। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था। पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्हें पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए। इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको। तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना। बस इससे अपेक्षा करते हैं। 5 साल नहीं मुंह खोला। एखादा आदमी ऐसी गंदी हरकतें अपने हाथ से हुई, पश्चाताप करता है।
ये उसमें से नहीं है, ये झूठा आदमी है। क्या बोलता है, मैं वहां नहीं था, मैं इधर था उधर था, माँ के पिताजी के घर में था। सब जो उसका ठिकाना था मोबाइल पे उसका लोकेशन आया है, ये कहां था, उसके साथ कौन कौन थे, सब पुलिस के पास एविडेंस है। अभी कैसा बोलेगा मैं सच्चा बोलने और मैं अरे छोड़, तू क्या सच्चा बोलता है, पीछे बाला साहब का नाम था इसलिए इतने दिन बिताए, अभी इसके आगे चलना मुश्किल होगा। अभी चलना नहीं था, अभी तो जेल का रास्ता ही है। सब झूठा बात करते हैं और आप उसकी बातें क्यों पूछते हैं उसको। कोई चोर को बोलेगा तू चोर है, कबूल करते है क्या? तो हम बोलेगा तू क्या रे बलात्कार किया, वो कबूल नहीं होगा, उसके काबिल भी नहीं है वो। समझा ना समझा। आगे बढ़ते देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में